जामी चांडिया साहब, कैसे देखते हैं आप तमाम तर जो बारिश के बाद की सैलाब की तबाहकारियां हुई है? 630 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 72,000 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। हुकूमत की जानब से रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से थोड़ा सा नजरसानी करें, किस हद तक कामयाब हुई है हुकूमत? देखिए, अभी सिंध में खास तौर पर बारिशें जारी हैं और सिंध में अक्रॉस दी प्रोविंस, कराची से लेकर और पूरे सिंध भर में बहुत बड़े पैमाने पे तबाहकारी हुई है। जो ज़रूरी फसलें तैयार थी वो डैमेज हुई हैं, घर तबाह हुए हैं, मवेशी मर गए हैं, गांव के गांव, शहरों में पानी खड़ा हुआ है। बहुत ही बुरी सूरत हाल है। इससे पहले बलूचिस्तान का हमने देखा, बहुत भयानक मंजरनामा देखने में आया और बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ तबाहकारियां हुई हैं। पंजाब में भी अब रिपोर्ट्स आ रही हैं और मुल्क भर से आ रही है। तो अब इस सारी सूरत हाल में फिलवक्त तो हुकूमत का कोई, ना वफाकी हुकूमत का ना सूबाई हुकूमत का, सूबा सिंध में कोई फाल किरदार हम देख रहे हैं कि कोई इस चैलेंज को एड्रेस करने की उनमें सलाहियत भी है या वो उसको कर भी पा रहे हैं। देखिए शिरीन, मैं ये कहूँगा कि ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ कि बारिशें बहुत तेज रफ्तारी से जारी हैं। 2010 में सैलाब आया, 2011 में सैलाब आया और जाहिर है कि मौसम के अपने मामलात है। असल बात यह है कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म बेसिस पर ये कभी मनसूबाबंदी की ही नहीं गई कि इस किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे पास किस इंतजाम है। अब आप मिसाल ले लीजिए कि एनडीएमए का इदारा मुल्क भर में बना हुआ है, प्रोविंशियल लेवल पे भी इदारे बने हुए हैं। कहाँ है एनडीएमए, कहाँ है प्रोविंशियल इदारा? सूबा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो और सूबे हो। तो तीसरी सूरत हाल ये है कि जो हमारा तरक्याती जो ढांचा है, जो एक पूरा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरा फ्रेजाइल है और बहुत उसकी बुरी सूरत हाल है। अर्बन एरियाज का भी वही हाल है, छोटे शहरों का वही हाल है। तो मजमूई तौर पर नजर ये आ रहा है कि इस सूरत हाल में वही होगा कि जो माजी में हम देखते आए हैं कि लोग बिल्कुल लावारिस हैं और लोगों की जिस कदर डैमेज हो रहा है, जिस कदर उनके यहाँ उनको जरूरत है मदद की बर वक्त, जहाँ वो फंसे हुए हैं वहां से निकालने की, खुराक की, पानी की फराहमी की और बहुत से और मामलात हैं। सेहत के इशूज बहुत सारे हैं। ज़राअत तो लोगों की चली गई, लेकिन मवेशी भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन उसके जितना डैमेज हो रहा है, जितना नुकसान हो रहा है, उसके सामने वफाकी और सूबाई हुकूमत का इंतजाम या उनकी एक सलाहियत या इदारों की फालियत वो ना होने के बराबर है। और मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की सूरत हाल से हर दफा ये एहसास पैदा होता है कि लोग बहुत गैर महफूज हाथों में है और ये रियासत जो है वो एक लिहाज से इस मुल्क के शहरियों को रेस्पॉन्ड करने के काबिल नहीं रही और हुकूमतें तो बिल्कुल ही इस सलाहियत से महरूम है। तो इन दिनों में जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत भयानक है और जाहिर है कि उसके असरात शॉर्ट टर्म तो ये है कि ठीक है, लोग फंसे हुए हैं, शहर पानी में है, गांव पानी में है और फसलें तबाह हो गई हैं, मवेशी मर गए हैं, लोग को नुकसान हुआ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इसके नुकसान सामने आएंगे वो इकोनॉमिक है बहुत बड़े, कि जो लॉस इकोनॉमी का हुआ है वो सिर्फ एक साल में नहीं, आइंदा सालों तक जारी रहेगा। जो हेल्थ के सेक्टर का लॉस है, तो मजमूई तौर पर सिचुएशन सूबा सिंध में इस वक्त बलूचिस्तान के बाद बहुत ही तशवीशनाक है कि ये जो बारिशों का सिलसिला है इसके साथ निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत की जो अहलियत है वो सवालिया निशान